उनके पास जो अपनी पूंजी थी वो आपको दे दी और आप इस जगह पर बैठ करके कोई विचार नहीं करना चाहते हो, कुछ सोचना नहीं चाहते हो, सिर्फ शोर मचाना, बातें करना। आप लोग कहते हैं कि हम सत्संग में आए हैं, बल्कि सत्संग में नहीं आते आप अपनी बातें मिलनसार ये करने के लिए आते हैं। इसलिए तो आपको सत्संग की बातें का तो धारण करना ही आपसे बड़ी दूर की बात है। चाहे हमारे जितने महात्मा जी हैं, जितना जोर लगाएं, जितना परिश्रम करें, उन बातों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। शपथ ले ली, सत्संगी हो गए, जो आपको सेवा मिली, जो मेहनत की, 2 रुपए की, 10 रुपए की, 1000 रुपए की, लाख की, जहाँ तक भी है, अपने जिस आश्रम से आप जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने वहां पर सेवा कर दी। मगर नहीं, सेवा करना गुरु महाराज ने आपको बताया है, वो करना भी चाहिए। मगर उसके साथ साथ जिसने हमें ये चीज दी है, वाणी बोली थी हमारे महात्मा जी ने, गुरु ने दीनी हमें नाम जड़ी। जब तुम्हें नाम की जड़ी सतगुरु साहेब ने दे दी, क्या आप कभी उस नाम की जड़ी में मिले हैं? नहीं मिले। फिर यही रहा जाता है कि हमारा कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आप सभी से ये जमीन दी आपको सेवा परमार्थ सुमरन करने के लिए, और इसमें जो कार्य किया है, जैसे हमारे महात्मा जी यशपाल जी थे, कितने साधारण महात्मा थे। वे इतने साधारण महात्मा थे, वे किसी खाने का या कोई पहनने का कोई इतना ध्यान नहीं रखते थे। बस उन्हें तो गुरुजी ने जो बता दिया था, भाई प्रचार करो। वे आपके बीच में प्रचार करते रहे। इतने ज्यादा पढ़ा लिखे भी महात्मा नहीं थे, और उन्होंने, बात होती है पढ़े लिखों की, मगर हम तो अनपढ़ हैं। उन अनपढ़ों ने तुम पढ़े लिखे को साथ लेकर के इस आश्रम में कितना अच्छा कार्य कर गए। उन्होंने मेहनत की, नाम हुआ, और जब तक भी यहाँ पर यह प्रोग्राम चलते रहेंगे, महात्मा यशपाल जी का नाम चलता रहेगा। क्योंकि उन्होंने सेवा की, सुमरन किया, मेहनत की, तुम लोगों को परमार्थ का रास्ता बताया है, इसलिए उनका नाम चलता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जो महात्मा राजूदास जी इस आश्रम पर सेवा कर रहे हैं, वे भी इन सब को सहयोग लेकर के, पूरे क्षेत्र का सहयोग लेकर के आपके बीच में हैं और ये कार्य कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, उन्हें आप अपना सहयोग दो। जो महात्मा आपको सत्कर्म बता रहे हैं, सत्मार्ग दर्शा रहे हैं, तो उन्हें आप अपना सहयोग दो। मगर बात अब तक ये हुई है कि हमने माल खाया खसम का और गीत गा रहे हैं यारों के। माल तो खा रहे हैं हम खसम का और गीत गा रहे हैं हम यारों के। या प्रचार अपना कर रहे हैं। भाई हम तो जानते नहीं है जो चल रहे हैं जिनके चैनल, और जो अपने चैनल चला रहे हैं वे वाणी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से चला रहे हैं, तो वे साथ साथ अपना भी प्रचार कर रहे हैं, न कि श्री सतगुरु रविदास महाराज का प्रचार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री सतगुरु रविदास महाराज ने अपनी साखियों में कहा है, अंतर्गति राचे नहीं बारे भया उजास, ते नर दोजक जाएंगे सत भाषा रविदास। श्री सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि जब तक तेरे अंतर में, तेरे अंदर तेरी गति का चलन नहीं होने का, जब तक तू कुछ भी जानकारी नहीं कर सकता। अंतर्गति राचे नहीं भारे भया उजास, तेनर दोजक जाएंगे सतभाषे रविदास। अपने अंदर तो प्रकाश नहीं किया, अपने अंदर जानकारी नहीं की, बाहरे के चांदने को देख रहा है,
तो वे जो मानव हैं, वे जो नर हैं, वे दोजक चले जाएंगे, यानी के नरक चले जाएंगे। ऐसा श्री सतगुरु रविदास महाराज ने कहा है। फिर उन्होंने, ए बहन जी, बुलाए तो नहीं आता कोई यहां? तो कहने का तात्पर्य यह है, जिन चीजों को आज हमारे जितने भी संगठन हैं बाबा साहेब का नाम बता रहे हैं, बाबा साहेब के विचार बता रहे हैं, शिक्षा के विचार ज्यादा बता रहे हैं, कोई एमए इंग्लिश से है, कोई हिंदी PhD है, और बात हमें कानून की बता रहे हैं। और कानून के बारे में हम इतना पढ़ा लिखा नहीं, मगर हम इतने पढ़े लिखे जरूर हैं कि हम सिर्फ कहने के लिए हैं कि संविधान की बात करते हैं, मगर हमारे इस संविधान के बारे में हम भी बतला सकते हैं। जब हमारा संविधान बाबा साहब ने हमको दिया है तो हम उस पर अड़िग नहीं है, सिर्फ कहनी है, कथनी नहीं। दो दल जोड़ लड़े कोई सूरा, सन्मुख लेत लड़ाई, कट कट शीश पड़े धरती पे, खेत छोड़ना जाई, गुरु से लगन कठन मेरा भाई। उनकी लगन नहीं है, ये बड़ा कठिन कार्य है। अभी आपने, अब से मैं 8-10 साल पहले की बात बताऊंगा, जिस समय हमारे एक ही स्कूल थे और अब अनेकों स्कूल हो गए। प्राइमरी स्कूल कितने बंद कर दिए गए, किसी ने कोई आवाज उठाई है? किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। हम अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में तो भेज सकते हैं, मगर उनमें जो अलग स्कूल है, जो अच्छी उनके स्कूल हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग धनक्कड़ हैं, वे ही लोग उन्हें स्कूल में भेज सकते हैं अपने बच्चों को। हम तो भेज नहीं सकते, इसलिए हमारा शिक्षा का दरवाजा दूसरी नीति से बंद कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जब बच्चा 70% नंबर लाएगा तो BSc MSc साइंस पढ़ सकता है, अन्यथा वो नहीं पढ़ सकता। तो हमारे लिए स्कूल बंद कर दिया। भाई, बात कर रहे हैं हम संविधान की। कहां तक होगी हमारी शिक्षा जब हम MSc BSc साइंस डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते? तो हमारी शिक्षा तो बंद कर दी गई। बात कर रहे हैं हम संविधान की, लिखते हैं हम ग्रंथ, कहते हैं हमारे हाथ में लेखनी है, तो हमारी शिक्षा तो बंद हो चुकी। न तो हमारे बच्चे 10वीं तक फेल नहीं हो सकते, इंटर BA कर सकते हैं, नाम होगा ग्रेजुएशन का, BSc MSc इंजीनियरिंग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा हमारे लिए बंद हो गई है। तो बताइए ये समाज क्या करे जब हमारा आगे कोई चलने वाला ही नहीं है किसी बात के लिए, और नाना प्रकार के संगठन हो रहे हैं, तो तुम सब कुछ बट जाओगे और एक नहीं रह पाओगे। तो हमें ये चाहिए कि संगठन एक हो और हमारे लिए शिक्षा एक हो। मैं इस माइक पे जो बोल रहा हूँ, अब से 25 साल पहले प्रोग्राम हरियाणा में था, जिस समय हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी थी। हमारे पास उनका एक बोधिष्ट आया, उन्हें समय दिया गया और उन्होंने बात बहुत बताई। साखी दोहे सब संतों के सीख लेते हैं और बोल देते हैं माइक पर। मैंने एक ही बात कही थी, जब आपका बहन जी से मिलनसार है, आप उनके पास बैठते हैं, तो बहन जी को बेधड़क होकर कहिए कि आप प्रकाशन एक कर दीजिए। जब देखे हमारे बच्चे कितने पढ़ते हैं, कितने मेहनती हैं, क्या नहीं हो रहा है, मगर वहां तक कोई बात पहुंचाने वाला आपका नहीं है, ना ही कोई कर सकता है। अभी बात मैं वे बात कर रहा हूं जो शिक्षा की बात हो रही थी। अभी समय की बात है, हमारी जो लड़के जो होते हैं, जिसको काउंसलिंग बड़ी बोलते हैं, जो अच्छे बड़े स्कूल होते हैं, उन स्कूलों में भी जो वहाँ के पढ़े लिखे IAS अफसर वगैरह बनते हैं, तो हमारे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, उनके लिए वहाँ भी दोहरी नीति होती है और उनको वहाँ सही मार्क नहीं दिए जाते और उनको शिक्षा के लिए बाधा होती है। ये प्रकरण अभी चला था। कौन लड़ रहा है हमारी लड़ाई? कोई नहीं लड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ करना है, अगर तुम्हें कुछ सीखनी है,
कुछ सीख करनी है तो आपको अपना जीवन खुद संभालना होगा। श्री सद्गुरु रविदास महाराज के बताए नियमों पर चलना होगा। श्री सद्गुरु स्वामी समनदास जी के बताए नियमों पर चलना होगा। तुम अपने स्वयं रक्षक बन सकते हो, अन्यथा नहीं। बाबा साहेब ने भी कहा अंधभक्त मत बनो। श्री सद्गुरु रविदास जी ने उनसे पहले कहा कि अंधभक्त नहीं बनो, मत बनो। श्री सद्गुरु स्वामी समनदास जी ने जो उनकी शरण में कहा है तुम्हारी अंधी भक्ति हटाई है उन्होंने पहले ही। जो नशे की बात करते हैं, नशे पे इतना लागू था उनका कार्य कि जो उनकी शरण में जाता था सबसे पहले नशा, चाहे वो शराब है या मांस है या किसी प्रकार का भी नशा है, वह उसका त्याग करा देते थे। और आप ज्यादातर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे विचार से मैं मानता हूँ कि आप श्री सद्गुरु स्वामी समनदास जी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप नशे से दूर हैं और सत्संग में बैठते हैं, सेवा करते हैं, परमार्थ करते हैं, सुमरन करते हैं। ये देन जो में है ये श्री सद्गुरु स्वामी समनदास जी की है। और प्रेमी ये 2026 है, तुम देख रहे चल रहा है। 2027 आने वाला है, इलेक्शन है। मैं किसी राजनीति की बात नहीं करूंगा। हर पार्टी के झंडे पर बाबा साहब का चिन्ह मिलेगा। आप कहां जाओगे जब हम बाबा साहब कर रहे हैं? कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसके झंडे पर बाबा साहब का चित्र नहीं होगा। इसलिए आप सबको बाबा साहब का चित्र दिखाया जाएगा और आपसे वोट लिया जाएगी। मगर आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको इतनी चेतना दी है कि अपनी वोट का अधिकार आपको है। जो आपका कार्य करता हो, जो आपका जीवन सुधार सकता हो, तो आप अपना वोट उसको देना है, न कि दूसरी जगह नहीं देना है। मैं किसी भी पार्टी से, किसी राजनीतिक से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मगर अपना अच्छा बुरा आपको ही समझना है। मैं जुड़ा हूँ संतों से, मानता हूँ श्री सद्गुरु रविदास महाराज को, श्री सद्गुरु स्वामी समनदास जी को। नशे की बात करते हैं, नशा, अरे नशा करना तो गुरु के नाम का नशा करके तो देख ले। एक दफा मदिरा क्या पीजिए, पिए पिए चढ़ जाए, अरे नाम अमल रस पीजिए, जो चढ़े चढ़े ना उतरे ना। तो प्रेमियों अगर नशा करना है तो गुरु के नाम का नशा करके देखिए। और जिन लोगों ने गुरु के नाम का नशा किया है उनका नाम आज भी इतिहास में अंकित है और बड़े ही भाव से आप उनकी वाणी गाते हैं। मीरा जी है, उनको नाम का नशा हुआ है। कमाली जी है, सहजो है। राजा बहुत हुए हैं, समय बहुत कम है, तो इसलिए मैं यही बात आप लोगों को कहूंगा। आप श्री सद्गुरु रविदास जी से जुड़े हैं और हमारे में से भी कोई भी महात्मा है या कोई भी प्रचार है, जो आप सब जानते हैं कि श्री सद्गुरु स्वामी समनदास जी ने हमें क्या रास्ता बताया है। अगर आपको वे वही रास्ता बताते हैं तो आप उनके साथ लगो। अगर जो गुरु से हटके आपको रास्ता बतला रहा है तो गुरुमुखी वो नहीं है। सतनाम सत रविदास सतगुरु समनदास। सतनाम जी।